नमस्कार। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था। उससे ठीक एक दिन पहले महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज्याभिषेक। दूसरी कहानी, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो रहा था, घनघोर वर्षा हो रही थी। उनके माता-पिता देवकी और वसुदेव जेल में कैद थे। कितने बड़े संघर्ष से, कितने बड़े दुःख से, कितने बड़े तकलीफ से भगवान भी नहीं बच पाए, तो इंसान की क्या मिसाल है। भगवान शंकर जी ने जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए हलाहल विष को पी लिया था, जिससे भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो भगवान को भी दुखों ने घेरा, कष्टों ने घेरा, मुसीबत ने घेरा, तो हमारी और आपकी इंसान की औकात ही क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि संकट से कैसे मुक्ति मिलेगी, दुखों से कैसे मुक्ति मिलेगी, कष्ट से कैसे मुक्ति मिलेगी। कहा गया है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक भगवान कृष्ण का मैं मंत्र बता रहा हूं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय प्रभुदाय नमो नमः। कितना बड़ा कष्ट हो, कितना बड़ा संकट हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, उससे हम कैसे निजात पाए। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कमलेश मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, कि आप लोगों का कैसे कुछ जानकारी बढ़े, कैसे आपके मन में, समाज में आप उग्रतर वृद्धि को प्राप्त करें, इस तरह का मैं चैनल बनाया हूं। इसमें मेरे एक एक वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर आपको जानकारी वाली बातें मिलेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि कष्टों से कैसे मुक्ति मिलेगी, दुख से कैसे, मुसीबत से कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, कष्ट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि बहुत तेज गर्मी लग रही हो, बहुत तेज धरती माता जल रही हो और हमारे पैर में अगर चप्पल न हो, तो हम लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। बालू पर, सड़क पर हम कैसे चल पाएंगे जब बहुत तेज गर्मी हो। तो अगर हमारे पास चप्पल है, जूते हैं, तो हम आराम से चल सकते हैं। इस समय ठंडी का महीना चल रहा है। अगर हमारे घर में रजाई ना हो, कंबल ना हो, गर्म कपड़े ना हो, तो ठंड से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए मुसीबत आएगी ही आएगी। समुद्र में ज्वार और भाटाएं उठती ही उठती हैं, लेकिन वहां बगल में जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, वो भी सीना तान के खड़ी रहती है कि चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, जितना बड़ा कष्ट आ जाए, जितना बड़ा संकट आ जाए, मुझसे उसे पार ही पाना है। रात की इतनी औकात नहीं है कि वह दिन को रोक ले। तो दिन और रात चलते ही रहते हैं। यह संसार का नियम है, यह समाज का नियम है। अंधेरा है तो कभी उजाला होगा, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी संकट आएगा, कभी मुसीबत आएगी, लेकिन उससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में एक एक बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक भी जानकारी अच्छी लगे, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को एक जानकारी मिल सके कि मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं, संकट से हम कैसे बच सकते हैं, कष्टों से हम कैसे बच सकते हैं। पहला उपाय क्या है? बचत प्रारंभ करें। कहा गया है कि इस संसार में दुख के समान, पीड़ा के समान, कष्ट के समान कोई ऐसा पाप नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अगर संपदा है, धन है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप पार पा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हो और आपके पास देने के लिए फीस न हो, आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि हम बड़े घर में शादी कर सकें। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आप दवा कराना चाहते हो, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बाहर लेकर के जाना है और आपके पास पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे? कहाँ कहाँ लोग आप चंदा मांगे, कौन आपका सहयोग करेगा? तो सबसे पहला अगर उपाय हमारे पास है कि अगर हमारे पास बचत है, थोड़े में ही, धीरे धीरे करके ही, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं सर्विस कर रहे हो और आपकी कमाई कम से कम 20,000 25,000 रुपये महीना है, तो कम से कम 2,000 4,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलते ही, वेतन मिलते ही तुरंत ही उसको अलग कर लेना है और उसे कहीं अच्छे जगह पर, किसी सरकारी बैंक में 15 से 20 साल के लिए आरडी के रूप में ही, एफडी के रूप में ही जमा करना है, ताकि 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में वह रकम कम से कम एक अच्छी आपके पास व्यवस्था हो जाए कि आप मुसीबत से लड़ सकते हो। अगर आपकी कमाई कम है, कहीं से भी आप अगर व्यवस्था कर रहे हो, तब भी कम से कम कुछ ना कुछ बचत आप जरूर करते चले, ताकि 20 वर्षों में, 25 वर्षों में आपके पास अच्छी पूंजी हो जाए कि अगर आने वाली चुनौतियों से, आने वाली मुसीबत से, आने वाले संकट से आप सामना कर सकें। अगर आपकी कमाई बिल्कुल नहीं है, तब भी आप कहीं से भी ऐसा मेहनत करके कुछ न कुछ जरूर बचत करें, ताकि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली मुसीबत से आप लड़ सकें। अगर आपके पास व्यवस्था बिल्कुल कम है, तब भी आपको बचत करना है, कुछ न कुछ कमाई जरूर करते रहना है। दूसरा है कि आमदनी के स्रोत को बढ़ाएं। कम से कम 3 से 4 जगह से आमदनी आपके यहाँ आती रहे, चाहे सब्जी
हो, चाहे कोई फसल हो, चाहे किसी प्रकार का छोटा-मोटा व्यवसाय हो, ट्यूशन पढ़ाना हो, कुछ भी धंधा करते हो, कम से कम 3 से 4 जगह से अगर आमदनी आपके यहाँ नहीं आ रही है, महीने के लाखों रुपए अगर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बड़े संकट में आप फँसने वाले हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में आप जाने वाले हैं। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाएँ, आमदनी के स्रोत को बढ़ाएँ, कहीं से भी। घर में हो तो घर का छोटा-मोटा काम हो, ट्यूशन पढ़ाना हो, अगर आपके पास रूम है तो आप रूम भाड़े पर दे सकते हैं, कोई व्यवसाय घर में ही कर सकते हैं, छोटा-छोटा धंधा है, किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, चाहे कोई फैंसी है, डिजाइन है, मेहंदी लगाना, कुछ भी काम ऐसा हो ताकि 2 से 3 जगह से पैसे की आमदनी आती रहे। एक जगह से आपका घर का पूरा खर्च चलता हो और कुछ आमदनी आप हमेशा बचत करते रहते हो, तो बड़े से बड़ी मुसीबत से, बड़े-बड़े संकट से आप बच सकते हैं। अगर आपका केवल एक ही जगह से पैसा आ रहा है, तो फिर समस्या आने ही वाली है। तीसरा काम है कि आपको व्यसन से बिल्कुल दूर रहना है। गंदे खान-पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, इन सब से आप दूर रहें। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति फँसता है, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। जो व्यक्ति नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, निश्चित रूप से वो समस्या में फँस जाते हैं और घर की सारी कमाई उनकी उसी में चल जाती है और मुसीबत आती है, बड़ी से बड़ी समस्या आने लगती हैं, वह परेशानी में फँस जाते हैं, विवाद होता है, थाना पुलिस होता है, कोर्ट कचहरी में सारा पैसा चला जाता है और वह विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए आपको व्यसन से बिल्कुल दूर रहना है। चौथा काम आपको क्या करना है कि दिखावा बिल्कुल भी नहीं करता है। किसी भी प्रकार का दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना। जो आपका सामान्य रूप से चाल भोजन है, घर की व्यवस्था है, बस उसी में अपना जीवन चलाना है। दिखावे में नहीं पड़ना है कि नहीं उनके यहाँ अगर बहुत कुछ व्यवस्था है, तो मेरे घर में बहुत अच्छा हो जाए। मेरे पड़ोसी के यहाँ फॉर्च्यूनर कार है, तो मेरे घर में हो जाए। उसके घर में एसी लगी हुई है, हमारे घर में एसी हो जाए। भाई उसकी इसका कमाई अच्छी है, आपकी कमाई कम है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, दिखावा के रूप में पड़ेंगे, तो हमेशा कर्ज में पड़े रहेंगे और परेशानी कभी भी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा आप मुसीबत में, कर्ज में फँसे ही रहेंगे। इसलिए दिखावा के चक्कर में न पड़े, नाइट क्लबों में भोजन पानी के चक्कर में न पड़े। घर में जो कुछ रूखा-सूखा हो जाए, उसी से खा पी करके अपना परिवार और अपना घर, अपना परिवार चलाते रहें। दिखावा के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। व्यसन से आपको दूर रहना है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा आशावादी ही रहना है। अगर आप आशावादी हैं, निराशा बिल्कुल आपके अंदर नहीं है, हमेशा ही आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, निश्चित रूप से जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यसन से आपको बिल्कुल दूर रहना है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है और हमेशा परिश्रम पर भरोसा करना है। अपने मेहनत पर, अपने बल पर, अपने पौरुष पर यदि आप भरोसा करते हैं, मेहनत कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं और संकट से दूर रह सकते हैं, कष्टों से दूर रह सकते हैं। अगर आपके अंदर बस दिखावा ही है, केवल दिखावे करने पर आप भरोसा करते हैं, महँगी-महँगी गाड़ियाँ खरीदना, पैसे की आमदनी आपके पास बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप दिखावा कर रहे हो, तो उससे आप हमेशा कर्ज में ही डूबे रहेंगे और आपका बचत बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मुसीबत आपको घेरे रहेगी, संकट आपको घेरे रहेगा, कष्ट आपको घेरे ही रहेगा। इसलिए अगर आप कष्टों से बचना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, संकट से बचना चाहते हैं, तो दिखावा से बिल्कुल भी दूर रहें, व्यसन से दूर रहें, कभी भी किसी से विवाद न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, हमेशा ही पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, आशावादी सोच रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर आशावादी सोच है, निश्चित रूप से अगर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, संकीर्ण आपका दिमाग नहीं है, जरूर भविष्य में आगे बढ़ेंगे। यह शास्त्रों की बातें हैं, यह बड़ी-बड़ी बातें हैं। शास्त्रों में ही ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, जिनके अंदर जोश होता है, पराक्रम होता है, पुरुषार्थ होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। समाज में हर तरह से हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो सबको साथ लेकर चलते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना है, जो दूसरों की मदद करना जानते हैं, दूसरों की भलाई करना जानते हैं, उनके ऊपर कष्ट कभी नहीं पड़ता है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं, हमेशा ही परमात्मा उनका साथ देते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर जज्बात के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते, उनके पास जो कुछ है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति करते हैं, जीवन में आगे ही आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, हमेशा एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, इस संसार में सभी प्राणी अलग अलग रूप से हैं। कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई गोरा है, कोई लिखने में बहुत तेज होता है, कोई बोलने में बहुत तेज है, कोई गाने में बहुत तेज है, कोई बजाने में बहुत तेज है। सबके पास कुछ ना कुछ एक दो गुण जरूर भगवान ने उन्हें दिया है। अगर आप अपनी तुलना दूसरे से करेंगे, उनके पास तो बहुत अच्छा, मेरे पास भी हो जाए, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ गुण आपके पास भी है। अगर आप लंबे हैं, मोटे हैं, चले, उसका उपयोग करना सीखें। कभी भी दूसरे को देख करके जले नहीं, ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमेशा मुसीबत में फंसे रहेंगे। इसलिए सबको समान रूप से चलते हुए, सबको समान रूप से लेते हुए, अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए, खर्च में कटौती करते हुए अगर ऐसा काम आप करेंगे, निश्चित रूप से कष्टों से आप दूर हो सकते हैं, पीड़ा से आप दूर हो सकते हैं, मुसीबत से आप बच सकते हैं।
बड़ी से बड़ी मुसीबत अगर आती है, अगर आपके पास पैसा है, व्यवस्था है, शोहरत है, तो धीरे-धीरे करके उसको आप कम कर सकते हैं। कहीं न कहीं से कमी आ सकती है, क्योंकि आपको माँगना किसी से नहीं है, आपके पास व्यवस्था है, आप उसमें कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे को कहीं बाहर पढ़ाना हुआ, उसकी फीस अगर 50,000 रुपए महीना है, आपके पास पैसा है नहीं, तो कहाँ से आप पढ़ा पाएँगे? कोई व्यक्ति घर में बीमार है, अगर उसे 10 लाख, 15 लाख रुपए की दवा करानी है, आपके पास ₹1 नहीं है, तो कहाँ से दवा करा पाएँगे? इस प्रकार से आमदनी को बढ़ाना है, संकट को अगर आप दूर करना हो, तो कभी भी व्यसन नहीं करना है, हमेशा सचेत रहना है, सार्थक रहना है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया है, जिससे कुछ न कुछ आपको जानकारी ज़रूर प्राप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी-अच्छी बातें मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके अंदर उत्साह और जोश पैदा होगा। आप अपने कार्यों में और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।